भक्तजनों, ओम नमः शिवाय, जय श्री राम, जय श्री हरि। साथियों, आपका स्वागत है हमारे इस पवित्र और आध्यात्मिक चैनल में। यहाँ हम आपको सनातन धर्म की गूढ़ बातें, देवी देवताओं की महिमा, पुराणों की कथाएं और जीवन को उजाला देने वाला दिव्य ज्ञान अत्यंत सरल रूप में सुनाते हैं। कथा शुरू करने से पहले एक छोटा सा निवेदन है। अगर आपको हमारे द्वारा दी जाने वाली धार्मिक जानकारी, कथा और आध्यात्मिक बातें पसंद आती हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस दिव्य ज्ञान को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें और भी सुंदर धार्मिक कथाएं और ज्ञान आपके लिए लाने की प्रेरणा मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं सनातन धर्म की इस पवित्र यात्रा को। बोलिए हर हर महादेव। भक्तजनों, आज हम आप लोगों के लिए जो कथा लेकर आए हैं वो बहुत ही सुंदर सी जानकारी है। बहुत आप लोग इसको ज़रूर ध्यान से पढ़ें और सुनें, तभी आप लोगों को इस कथा के बारे में समझ में आएगा, जानकारी आप लोगों को मिलेगी। तो चलिए, आज की कथा है जो हम लेकर, उसका नाम है राधा कृष्ण की अधूरी प्रेम गाथा। राधा की मृत्यु कैसे हुई थी, उसका रहस्य क्या है, इसकी भव्य कथा क्या है, वो सब कुछ इसमें जानकारी दी गई है। आप लोग इसको ज़रूर पढ़ें और लोगों तक, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। तो चलो प्रारंभ करते हैं आज की कथा। वृंदावन यमुना के शांत तट, कंदब के घने वृक्ष, मुरली की मधुर तान और हर कण में बसी एक दिव्य अनुभूति, वह वही भूमि थी जहाँ प्रेम ने पहली बार सांस ली थी। वह प्रेम साधारण नहीं था, ना ही कि वह केवल दो हृदयों का मिलन था, वह आत्मा और परमात्मा का संवाद था। इसी पावन भूमि पर जन्मी थी वह कथा जो आज भी अधूरी होकर भी पूर्ण मानी जाती है। राधा और कृष्ण की प्रेम गाथा। बरसाना की एक अलौकिक सुबह थी। आकाश में हल्की लालिमा थी, मानो स्वयं प्रकृति किसी दिव्य घटना की प्रतीक्षा कर रही हो। तभी वृषभानु के घर से शंख ध्वनि गूंजी। एक कन्या का जन्म हुआ था, परंतु यह कोई साधारण बालिका नहीं थी। उसके जन्म के समय उसकी आंखें बंद थीं, जैसे ही वह इस संसार को देखने के लिए अभी तैयार ना हो। लोगों ने कहा, शायद यह बालिका देख नहीं सकती, परंतु उसकी मुखाकृति में ऐसी दिव्यता थी कि कोई भी उसे देखकर दृष्टि दोष की बात पर विश्वास नहीं कर पाता था। वहीं दूसरी ओर गोकुल में नंद बाबा के घर भी उत्सव था। देवकी के गर्भ से जन्मे परंतु यशोदा की गोद में पले नन्हे कान्हा, उनके जन्म के साथ ही अंधकार मिटने लगा था। जिस रात वे आए उसी रात अत्याचार के प्रतीक कंस की नींद टूट गई थी, जैसे सृष्टि ने स्वयं घोषणा कर दी हो कि अब धर्म का समय आ गया है। समय बीतता गया। एक दिन नंद बाबा अपनी पत्नी यशोदा और छोटे कृष्ण को लेकर बरसाना पहुँचे। जैसे ही यशोदा ने नन्हे कान्हा को गोद में उठाकर वृषभानु की नवजात पुत्री के पास रखा, एक चमत्कार हुआ। राधा ने पहली बार अपनी आंखें खोली और उन्होंने सबसे पहले किसे देखा? कृष्ण को। उस क्षण जैसे समय रुक गया। दो नन्ही आंखों में समाया वह पहला दर्शन केवल एक बालक का नहीं, बल्कि स्वयं ब्रह्मा का था। राधा मुस्कुराई और उसी क्षण से उनका जीवन कृष्णमय हो गया। कहा जाता है कि राधा ने संसार को देखने से पहले कृष्ण को देखा, इसलिए उनके लिए संसार का अर्थ ही कृष्ण बन गया। बाल्यकाल बीतते बीतते दोनों के बीच एक अनकहा बंधन बन गया। वे जब भी मिलते वातावरण बदल जाता। कंदम के पेड़ झूमने लगते, यमुना की लहरें मधुर हो जाती और गोपियाँ विस्मित होकर देखती। यह कैसा आकर्षण है? यह प्रेम है या कुछ और? कृष्ण शरारती थे, माखन चुराते, गोपियों को छेड़ते, परंतु राधा के सामने आते ही उनकी आंखों में एक अलग ही गंभीरता आ जाती। राधा भी उन्हें डांटती, रूठती, पर भीतर ही भीतर उनका हृदय उसी नाम की धड़कन बन चुका था। एक दिन की बात है, यमुना तट पर राधा अकेली बैठी थी। हवा में हल्की ठंडक थी। अचानक दूर से बांसुरी की धुन सुनाई दी। वह धुन ऐसी थी जिसे सुनकर मन स्वयं चल पड़े। राधा उठी और बिना सोचे उस दिशा में चल पड़ी, जैसे कोई अदृश्य व्यक्ति उन्हें खींच रही हो। वहाँ वृक्ष के नीचे खड़े थे कृष्ण, आंखें बंद, होठों पर मुरली और चारों ओर एक
चारों ओर एक अलौकिक प्रकाश। राधा कुछ क्षण उन्हें देखती रही, फिर धीरे से बोली, कान्हा, यह कैसी धुन है? इसे सुनकर लगता है कि सब कुछ छोड़ दूं। कृष्ण ने आंखें खोलीं और मुस्कुराए। राधे, यह धुन नहीं, यह तुम्हें बुलाने का मेरा तरीका है। उस दिन पहली बार दोनों ने एक दूसरे की आंखों में वह देखा जिसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता। वह प्रेम था, निर्मल, निष्कलंक और पूर्णतः निस्वार्थ। परंतु यह प्रेम संसार के नियमों में बंधने वाला नहीं था। यह विवाह, अधिकार या साथ रहने की चाह से परे था। यह मिलन भी था और विरह भी। जय श्री राधे कृष्णा। समय के साथ कृष्ण बड़े हुए, कंस का आतंक बढ़ता गया। एक दिन वह घड़ी आई जब अक्रूर गोकुल पहुँचे। मथुरा से संदेश लेकर कंस ने कृष्ण और बलराम को आमंत्रित किया था, पर सब जानते थे कि यह निमंत्रण नहीं, षड्यंत्र है। जब यह समाचार वृंदावन पहुंचा तो पूरे गांव में एक शोक छा गया, पर सबसे अधिक मौन थी राधा। उन्होंने कुछ नहीं कहा, न रोईं न रोकीं, बस यमुना तट पर जाकर बैठ गईं। कृष्ण उनके पास आए। कुछ क्षण दोनों चुप रहे। फिर कृष्ण बोले, राधे, तुम जाना होगा, मुझे जाना होगा। राधा ने धीरे से पूछा, क्या तुम लौटकर आओगे? कृष्ण ने उत्तर नहीं दिया। उनकी आंखें सब कह रही थीं। राधा मुस्कुराई, एक ऐसी मुस्कान जिसमें हजारों टूटे सपनों की आवाज़ छिपी थी। जाओ कान्हा, क्योंकि अगर तुम नहीं जाओगे तो यह संसार अधर्म से भर जाएगा। मेरा प्रेम तुम्हें बांधने के लिए नहीं, मुक्त करने के लिए है। उस रात वृंदावन में कोई नहीं सोया। सुबह जब रथ चला, गोपियाँ रास्ता रोककर खड़ी हो गईं, पर राधा नहीं आईं। वे दूर खड़ी थीं, एक वृक्ष के पीछे। कृष्ण ने मुड़कर देखा। उनकी आंखें राधा को ढूंढ रही थीं, और जब उनकी दृष्टि मिली, समय फिर ठहर गया। राधा ने हाथ नहीं हिलाया, कुछ कहा नहीं, बस अपनी आंखों से विदा दे दी। एक ऐसी विदाई जो शब्दों से कहीं अधिक गहरी थी। रथ आगे बढ़ गया और उसी क्षण वृंदावन का रंग फीका पड़ गया। जय श्री राधे। कहा जाता है कि उस दिन के बाद कृष्ण कभी सच में हंसे नहीं और राधा कभी सच में जी नहीं पाई। पर यह तो बस शुरुआत थी, एक ऐसे विरह की जो प्रेम से भी अधिक गहरा था, और एक ऐसे रहस्य की जो अंततः राधा की मृत्यु तक पहुंचता है। मथुरा की ओर बढ़ता रथ धूल के बादलों में धीरे धीरे ओझल हो चुका था, पर वृंदावन के लिए समय वहीं ठहर गया था। यमुना का जल आज भी बह रहा था, कंदम्ब के वृक्ष आज भी खड़े थे, गायें आज भी चर रही थीं, पर सब कुछ जैसे निप्राण हो गया था, क्योंकि उस भूमि की आत्मा ही चली गई थी। राधा उस दिन घर नहीं लौटी। वे यमुना तट पर उसी स्थान पर बैठी रहीं जहाँ से उन्होंने कृष्ण को जाते देखा था। सूरज ढल गया, चांद निकल आया, तारे जगमगाने लगे, पर उनकी आंखें उसी दिशा में टिकी रहीं। ललिता और विशाखा उन्हें ढूंढते ढूंढते वहाँ पहुँची। राधे, चलो, रात हो गई है। राधा ने धीरे से कहा, रात? मेरे लिए तो 2 दिन भी अब रात जैसा है। मेरे लिए तो दिन भी अब रात जैसा है। उनकी आवाज़ में आंसू नहीं थे, क्योंकि आंसू तो तब आते हैं जब आशा बची हो। यहाँ तो सब कुछ समाप्त हो चुका था। दिन बीतते गए, वृंदावन में जीवन सामान्य होने लगा, पर राधा के भीतर सब कुछ बदल चुका था। वे अब पहले जैसी चंचल नहीं रहीं। ना सखियों के साथ हंसी, ना झूले, ना रास की प्रतीक्षा। वे बस मौन रहने लगी। कभी कभी वे उसी वन में चली जाती जहाँ कृष्ण मुरली बजाते थे। वहाँ बैठकर आंखें बंद कर लेती और कुछ क्षणों के लिए उन्हें सच में बांसुरी सुनाई देने लगती। एक दिन विशाखा ने पूछा, राधे, क्या तुम सच में मुरली सुनाई देती है? राधा मुस्कुराई, नहीं, मुरली नहीं,
कान्हा की याद बजती है। कृष्ण मथुरा पहुंच चुके थे। वहां उनका स्वागत हुआ, पर भीतर वे शांत नहीं थे। कंस का वध हुआ, मथुरा मुक्त हुई, पर कृष्ण की आंखों में वृंदावन की छाया बनी रही। रात को जब सब सो जाते, वे महल की छत पर आकर आकाश देखते। राधे, तुम भी यही आकाश देख रही हो ना? पर उत्तर में केवल हवा चलती। वृंदावन में यही स्थिति थी। राधा अक्सर चांद को देखकर बात करती। अगर तुम मथुरा भी जाते हो तो उनसे कहना मैं नाराज नहीं हूँ। धीरे धीरे उनका शरीर कमज़ोर होने लगा। वे कम खाती, कम बोलती और अधिकतर समय ध्यान में बैठी रहती। गांव के लोग कहते राधा बदल गई है, पर कोई नहीं जानता था कि वे बदल नहीं गई रही थी, वे कृष्ण में विलीन हो रही थीं। एक दिन यमुना तट पर बैठी राधा को अचानक लगा कि कोई उनके पीछे खड़ा है। उन्होंने मुड़कर देखा, कोई नहीं था, पर उन्हें स्पष्ट अनुभव हुआ वही परिचित सुगंध, वही उपस्थिति, वही शांति। उन्होंने आंखें बंद कर ली और धीरे से कहा, कान्हा, क्या तुम आए हो? हवा चली, कंदम्ब के पत्ते हिले और एक सूखी पत्ती उनके हाथ में आ गिरी। राधा ने उसे ऐसे थाम लिया जैसे वह स्वयं कृष्ण का स्पर्श हो। तुम आए हो पर दिखना नहीं चाहते? उस दिन के बाद राधा को अक्सर ऐसा अनुभव होने लगा कि कृष्ण कहीं ना कहीं आसपास है पर दिखाई नहीं देते। समय बीतता गया, बरसों गुजर गए। कृष्ण अब द्वारका के राजा बन चुके थे। उनके पास रुक्मिणी थी, सत्यभामा थी, वैभव था, शक्ति थी, पर वृंदावन नहीं था, राधा नहीं थी। वहीं राधा का जीवन सादगी में बीत रहा था। वे अब लगभग सन्यासिनी जैसी हो गई थीं। साधारण वस्त्र, शांत चेहरा और आंखों में असीम गहराई। लोग दूर दूर से उन्हें देखने आते, कहते यह वही राधा है जिनसे स्वयं कृष्ण प्रेम करते थे। पर राधा हर बार मुस्कुरा देती, कृष्ण मुझसे नहीं, मेरे भीतर बसे प्रेम से प्रेम करते थे। एक बार नारद मुनि वृंदावन आए। उन्होंने राधा को देखा और चकित रह गए। उनके शरीर को से एक अद्भुत प्रकाश निकल रहा था, जैसे वे कोई साधारण मानव ना हो। नारद ने पूछा, देवी, क्या आपको कृष्ण की याद नहीं आती? राधा ने आंखें बंद कर ली। याद तब आती है जब कोई दूर हो, वह तो हर श्वास में है। नारद समझ गए, यह प्रेम नहीं, भक्ति का सर्वोच्च रूप है। जय श्री राधे। पर इसी बीच एक रहस्यमयी बात होने लगी। राधा की छाया कभी कभी दिखाई नहीं देती थी। लोग कहते, जब वे सूर्य के सामने खड़ी होती हैं तो उनकी छाया नहीं पड़ती। कुछ ने कहा, वे अब आधी इस संसार में हैं, आधी किसी और लोक में। एक रात ललिता ने देखा कि राधा सोते सोते मुस्कुरा रही हैं, जैसे किसी से बात कर रही हों। सुबह उसने पूछा, राधे, क्या सपना देखा? राधा ने धीरे से कहा, सपना नहीं, मिलन था। ललिता का हृदय कांप उठा। क्या कृष्ण आए थे? राधा ने उत्तर दिया, वे कभी गए ही नहीं। अब सब समझने लगे कि राधा का शरीर यहाँ है पर आत्मा कृष्ण के साथ है। धीरे धीरे एक भविष्यवाणी फैलने लगी। जिस दिन कृष्ण पुनः वृंदावन आएंगे, उसी दिन राधा इस संसार से चली जाएंगी। यह बात सुनकर सभी भयभीत हो गए, क्योंकि वर्षों से कृष्ण नहीं आए थे। पर अगर आए तो क्या राधा चली जाएंगी? और राधा, वे बस मुस्कुरा देती, जैसे उन्हें सब पता हो। कहते हैं, प्रेम का अंतिम रूप मिलन नहीं, विलय होता है, और राधा उसी दिशा में बढ़ रही थी। जब कोई नहीं जानता था कि उनके जीवन का अंत कितना रहस्यमयी होगा और कैसे उनकी मृत्यु
स्वयं प्रेम की सबसे बड़ी पहेली बन जाएगी। वर्षों बीत चुके थे। वृंदावन की पगडंडियाँ अब भी वहीं थीं। यमुना अब भी बहती थी। कंदप के वृक्ष अब भी छाया देते थे। पर समय ने सब कुछ बदल दिया था। वो जो कभी हंसी ठिठोली और रात से गूंजता था, वहाँ अब एक गहरी शांति थी, जैसे किसी ने संगीत रोक दिया हो। राधा अब वृद्ध नहीं हुई थी, पर उनमें सांसारिक जीवन के कोई चिन्ह भी नहीं थे बचे थे। उनका चेहरा शांत, दिव्य और अलौकिक हो चुका था। वे अब कम बोलती, कम चलती और अधिकतर समय ध्यान में लीन रहती। कई बार तो लोग कहते, लगता है राधा इस संसार में है ही नहीं। इसी समय द्वारका में भी एक अजीब घटना होने लगी। श्री कृष्ण, जो सदा संतुलित और प्रसन्न रहते थे, अब कभी कभी अचानक मौन हो जाते। राजसभा में बैठे बैठे उनकी दृष्टि दूर कहीं खो जाती। एक दिन रुक्मणी ने पूछा, स्वामी, आप किस सोच में डूब जाते हैं? कृष्ण ने मुस्कुराने का प्रयास किया, पर आंखों में गहराई उतर आई। कुछ ऋण होते हैं जो समय भी नहीं चुका पाता। रुक्मणी समझ गई, यह वृंदावन का ऋण है, यह राधा का ऋण है। उसी रात कृष्ण ने एक अद्भुत स्वप्न देखा। उन्होंने देखा यमुना तट, चांदनी रात, और एक श्वेत वस्त्र पहने राधा खड़ी हैं। वे कुछ नहीं कह रही थीं, बस उन्हें देख रही थी। कृष्ण ने पुकारा, राधे, पर राधा की आकृति धीरे धीरे प्रकाश में बदलने लगी और फिर विलीन हो गई। कृष्ण अचानक जाग उठे। उनका हृदय तेज धड़क रहा था। समय आ गया है, उन्होंने धीरे से कहा। द्वारका के किसी भी व्यक्ति को समझ नहीं आया कि कृष्ण किस समय की बात कर रहे हैं। उधर वृंदावन में राधा के साथ भी वही हो रहा था जो वे कई दिनों से बहुत शांत थीं। ना भोजन की इच्छा, ना नींद की। वे बस यमुना तट पर जाकर बैठ जाती और दूर क्षितिज को देखती रहती। ललिता ने चिंतित होकर पूछा, राधे, क्या तुम बीमार हो? राधा मुस्कुराई, नहीं सखी, अब यात्रा पूरी होने वाली है। ललिता का हृदय कांप उठा। कौन सी यात्रा? राधा ने उत्तर नहीं दिया, बस यमुना के जल को स्पर्श किया और आंखें बंद कर लीं। अगले दिन एक चमत्कार हुआ। बरसों बाद वृंदावन में वही पुरानी बांसुरी की ध्वनि सुनाई दी। पहले किसी ने विश्वास नहीं किया, फिर धीरे धीरे पूरा गांव उस दिशा में दौड़ पड़ा। कंदप के वृक्ष के नीचे नीले वस्त्र, पीतांबर, मुरली अधरों पर स्वयं श्री कृष्ण खड़े थे। गोपियां रो पड़ीं। वृद्ध ग्वाले उनके चरणों में गिर पड़े। कान्हा, तुम सच में लौट आए? पर कृष्ण की दृष्टि किसी की ओर खोज रही थी। राधा कहाँ है? यह प्रश्न सुनते ही सब मौन हो गए। ललिता आगे आई। वे यमुना तट पर हैं, पर बहुत कमज़ोर हो गई हैं। कृष्ण बिना कुछ कहे दौड़ पड़े। यमुना तट पर वही स्थान, वही वृक्ष और वही बैठी थी राधा। श्वेत वस्त्र, बंद आँखें, शांत चेहरा, जैसे ध्यान में लीन कोई तपस्विनी। कृष्ण धीरे धीरे उनके पास पहुँचे। कुछ क्षण वे बस उन्हें देखते रहे, जैसे वर्षों का विरह उसी दृष्टि में समा गया हो। फिर उन्होंने बहुत धीमे स्वर में कहा, राधे, यह वही स्वर है, वही कंपन, वही प्रेम। राधा की पलकों में हलचल हुई। उन्होंने आंखें खोलीं और जैसे ही उनकी दृष्टि कृष्ण से मिली, समय, स्थान, शरीर
सब कुछ जैसे समाप्त हो गया। उनकी आंखों से आंसू नहीं बहे, केवल एक गहरी शांति उतर गई। तब आ गए कहना, तुम आ गए कहना। कृष्ण घुटनों के बल बैठ गए। मुझे आने में बहुत देर हो गई। राधा ने सिर हिलाया। नहीं, तुम बिल्कुल सही समय पर आए हो। उनके शब्दों में कोई शिकायत नहीं थी, कोई प्रश्न नहीं था, केवल पूर्ण स्वीकार था। कुछ देर दोनों मौन रहे। हवा भी रुक गई। यमुना की लहरें भी शांत हो गईं। फिर राधा ने धीरे से कहा, कान्हा, क्या तुम्हें याद है, तुमने कहा था कि मुरली तुम्हें मुझे बुलाने का तरीका है। कृष्ण की आंखें नम हो गईं। हाँ राधे, आज मुझे फिर से बुलाओ। कृष्ण ने कांपते हाथों से मुरली उठाई। बरसों बाद उन्होंने उसे अधरों से लगाया। धुन शुरू हुई, पर यह पहले जैसी चंचल नहीं थी। उसमें विरह था, करुणा थी और एक अंतिम पुकार थी। राधा ने आंखें बंद कर लीं। उनके चेहरे पर एक दिव्य प्रकाश फैलने लगा। ललिता और अन्य सखियां दूर खड़ी यह दृश्य देख रही थीं, पर कोई पास आने का साहस नहीं कर पाया, क्योंकि यह अब दो शरीरों का नहीं, दो आत्माओं का मिलन था। धीरे धीरे राधा का शरीर हल्का होने लगा, जैसे वह प्रकाश में बदल रहा हो। कृष्ण ने मुरली बजाना बंद कर दिया। राधे, पर राधा ने आंखें नहीं खोली। उनके होठों पर हल्की मुस्कान थी और उनके चारों ओर एक चमकता आभा मंडल। तभी एक दिव्य प्रकाश उठा और कुछ क्षणों के लिए ऐसा लगा जैसे राधा की आकृति उस प्रकाश में विलीन हो रही है। सब स्तब्ध रह गए। क्या यह मृत्यु थी या मिलन, या कुछ ऐसा जिसे मानव समझ ही नहीं सकता। कृष्ण की आंखों से पहली बार आंसू बहे। राधे, तुमने मुझे फिर अकेला कर दिया। पर भीतर से जानते हो, राधा कहीं गई नहीं, वे स्वयं कृष्ण में समा गई हैं। कहते हैं उसी क्षण से कृष्ण की मुरली मौन हो गई। उन्होंने फिर वही कभी उसे नहीं बजाया, और वृंदावन वह उस दिव्य घटना का साक्षी बन गया, जिसे आज भी लोग राधा का विलय कहते हैं, मृत्यु नहीं। यमुना तट पर वह दिव्य प्रकाश धीरे धीरे शांत हो चुका था। कंदम के वृक्ष फिर स्थिर हो गए। हवा फिर बहने लगी। जल फिर लहराने लगा। पर वहाँ खड़े सभी लोगों के हृदय में एक तूफान उठ चुका था। जहाँ अभी कुछ क्षण पहले राधा थी, वहाँ अब केवल श्वेत पुष्पों की एक हल्की सुगंध शेष थी। ना शरीर, ना पद्म चिन्ह, ना कोई चिन्ह की कोई यहाँ बैठा भी था। ललित चीख पड़ी, राधे, पर उत्तर में केवल प्रतिध्वनि लौटी। श्री कृष्ण वहीं भूमि पर बैठ गए। उसकी आंखें उसी समय पर टिकी थीं, जैसे वे अभी भी राधा को देख पा रहे हों। तुम चली नहीं गई, तुमने मुझे अपने भीतर बुला लिया, उन्होंने धीमे स्वर में कहा। गोपियाँ रोने लगीं। वृंदावन में फिर से शोक छा गया, पर यह शोक अलग था। इसमें मृत्यु का दुख कम और किसी दिव्य घटना का विस्मय अधिक था। नारद मुनि जो उस समय आकाश मार्ग से गुजर रहे थे, उसी प्रकाश को देखकर तुरंत वहां पहुँचे। उन्होंने ध्यान लगाया और कुछ ही क्षणों में सब समझ गए, यह मृत्यु नहीं, महाविनाश है। सबने विध्वंस होकर पूछा, महाविलय? नारद बोले, राधा कोई साधारण मानव नहीं थी, वे स्वयं भगवान की हृदयनी शक्ति थी। फिर
नहीं, प्रेम का मूल स्वरूप। जब प्रेम अपने स्रोत से मिल जाता है तो उसे मृत्यु नहीं कहते। कृष्ण ने सिर झुका लिया। मैं जानता था, पर फिर भी हृदय तो मानव का ही है। उनकी आंखों से आंसू भूमि पर गिरने लगे। कहते हैं, जहाँ वे आंसू गिरे वहाँ छोटे छोटे श्वेत पुष्प उगाए। उस दिन के बाद वृंदावन में एक अजीब परिवर्तन होने लगा। जहाँ भी कृष्ण चलते लोगों को राधा की उपस्थिति महसूस होती। कभी हवा में वही परिचित सुगंध, कभी किसी पेड़ की छाया में वही आकृति, कभी यमुना की लहरों में वही प्रतिबिंब। एक दिन ललिता ने साहस करके पूछा, कान्हा, क्या राधा सच में चली गई? कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, जो हर श्वास में हो वहाँ कहाँ जा सकती है। परंतु भीतर से वे टूट चुके थे। कहते हैं, उसी दिन से उन्होंने मुरली को अपने पास रखना छोड़ दिया। वह मुरली जो कभी उनके अधरों से अलग नहीं होती थी, अब मौन हो गई। उन्होंने उसे यमुना तट पर उसी वृक्ष के नीचे रख दिया जहाँ राधा विलीन हुई थीं। अब इसे सुनने वाली ही नहीं रही। गोपियाँ यह सुनकर रो पड़ीं। कुछ दिनों बाद कृष्ण वृंदावन से जाने लगे। यह विदाई पहले से ही अधिक भारी थी, क्योंकि इस पर उन्हें रोकने वाला कोई नहीं था और प्रतिभा करने वाला नहीं। रथ चल पड़ा, पर इस बार कृष्ण ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि वे जानते थे जिसे देखना था वह अब हर दिशा में है। द्वारका लौटने के बाद भी वह पहले जैसी नहीं रहे। राजकाज करते, लोगों से मिलते, पर भीतर एक गहरी शांति और विरह था, मिश्रण था। रुक्मणी ने एक दिन देखा कि कृष्ण रात को अकेले समुद्र तट पर बैठे हैं। वे धीरे धीरे लहरों से बात कर रहे थे। राधे, तुमने मुझे प्रेम का अर्थ सिखाया। और फिर उसे अपने साथ ले गईं। रुक्मणी पास आई। स्वामी, क्या आपको दुख है? कृष्ण ने उत्तर दिया, दुख नहीं, पूर्णता है। जब प्रेम अपने चरम पर पहुंचता है तो वह साथ रहने की इच्छा भी छोड़ देता है। समय बीतता गया। एक बार महर्षि उद्धव द्वारका आए। उन्होंने देखा कि कृष्ण अब पहले से अधिक मौन रहते हैं। उद्धव ने पूछा, प्रभु, क्या आपको वृंदावन की याद आती है? कृष्ण ने कहा, वृंदावन स्थान नहीं, अवस्था है, और वह अवस्था राधा के साथ ही चली गई। फिर कुछ क्षण बाद उन्होंने जो कहा वह एक गहरा रहस्य था। जब तक राधा पृथ्वी पर थी, मैं भी पूर्ण रूप से भगवान नहीं था। मैं प्रेम था, अनुभव कर रहा था। अब मैं फिर वही बन गया हूँ जो संसार चाहता है। उद्धव समझ गए, राधा ने कृष्ण को ईश्वर नहीं, प्रेमी बनाया था, और अब वह रूप समाप्त हो चुका था। इसी बीच एक और अद्भुत घटना हुई। कहते हैं, एक रात द्वारका के मंदिर में रखी मुरली स्वयं बज उठी, जबकि उसे किसी ने छुआ भी नहीं था। कृष्ण तुरंत वहां पहुंचे। धुन वही थी, वृंदावन वाली। उन्होंने आंखें बंद कर ली और मुस्कुराए, तुम अभी भी मुझे बुलाती हो? उस रात के बाद कृष्ण का चेहरा फिर शांत हो गया, जैसे उन्हें किसी अदृश्य मिलन का अनुभव हुआ हो। ऋषियों ने कहा, राधा पृथ्वी पर नहीं, परंतु वे कृष्ण के हृदय में सदा प्रकट होती रहेंगी। परंतु एक प्रश्न अब भी रहस्य बना रहा। यदि राधा का शरीर नहीं मिला, यदि उनका अंतिम संस्कार नहीं हुआ, तो क्या वे सच में इस संसार से गई भी थी? कुछ कहते हैं वे प्रकाश बनकर ब्रह्मा में समा गईं। कुछ कहते हैं वे कृष्ण के हृदय में प्रवेश कर गईं, और कुछ कहते हैं वे आज भी वृंदावन की हवा में हैं। पर सच्चाई क्या है, यह रहस्य केवल कृष्ण जानते थे, और उन्होंने कभी बताया नहीं।
समय वह सब कुछ बदल देता है, पर कुछ कथाएं समय से परे होती हैं और राधा कृष्ण की कथा उन्हीं में से एक है। राधा के विलय के बाद बरसों बीत गए। द्वारका समृद्ध थी, राज्य सुरक्षित था, पर श्री कृष्ण का हृदय अब संसार से धीरे धीरे अलग हो रहा था। वे अपना कर्तव्य निभा रहे थे, पर भीतर से जैसे किसी और लोक की ओर बढ़ रहे थे। एक रात समुद्र तट पर बैठे हुए वे आकाश की ओर देख रहे थे। तारों की असंख्य भीड़ में उन्हें एक विशेष चमक दिखाई दी। उन्होंने धीमे से कहा, राधे, क्या तुम मुझे बुला रही हो? हवा में वही परिचित सुगंध फैल गई। वृंदावन की मिट्टी की, यमुना के जल की, कंदम के फूलों की। उसी क्षण महर्षि नारद प्रकट हुए। प्रभु, आपका पृथ्वी पर कार्य पूर्ण होने वाला है। कृष्ण मुस्कुराए। मैं जानता हूँ, क्योंकि मेरी शक्ति पहले ही जा चुकी है। नारद समझ गए, वे राधा की बात कर रहे हैं। फिर नारद ने वह रहस्य बताया जो बहुत कम लोगों को ज्ञात था। देवताओं के शास्त्रों में लिखा है कि जब भगवान अवतार लेते हैं तो उनकी हृदयनी शक्ति भी साथ आती है। वही शक्ति राधा के रूप में पृथ्वी पर आई थी। जब वह शक्ति लौट जाती हैं तो अवतार का समय भी समाप्त हो जाता है। कृष्ण ने आंखें बंद कर लीं तो राधा ने मुझे पहले ही विदा दे दी थी। नारद बोले, नहीं प्रभु, उन्होंने आपको मुक्त किया। इसी बीच एक और रहस्यमयी बात सामने आई। वृंदावन के कुछ वृद्ध लोगों ने बताया कि राधा के विलय वाले स्थान पर हर पूर्णिमा की रात एक दिव्य प्रकाश दिखाई देता है और कभी-कभी बांसुरी की धुन भी सुनाई देती है। लोग कहते हैं यह राधा और कृष्ण का अदृश्य मिलन है, पर कोई उसे देख नहीं पाता, केवल अनुभव कर सकता है। द्वारका में भी अंतिम समय निकट आ रहा था। यादव वंश का अंत हो चुका था और श्री कृष्ण वन में एक वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे थे। उसी समय शिकारी जरा ने अनजाने में उन्हें हिरण समझकर बाण चला दिया। बाण उनके चरण में लगा, परंतु आश्चर्य, कृष्ण को पीड़ा नहीं हुई। उन्होंने मुस्कुराकर आकाश की ओर देखा। अब सच में समय आ गया है। जरा भयभीत होकर उनके चरणों में गिर पड़ा। प्रभु, मुझे क्षमा करें। कृष्ण ने उसका सिर सहलाया। तुमने कुछ गलत नहीं किया, यह भी नियति का ही भाग्य है। धीरे धीरे उनका शरीर दिव्य प्रकाश से भरने लगा। तभी उन्हें वही स्वर सुनाई दिया, कान्हा। उन्होंने आंखें बंद कर लीं। उनके सामने वही यमुना तट पर वही कंदम्ब वृक्ष और वही श्वेत वस्त्रों में राधा खड़ी थी, मुस्कुराती हुई, जैसे कभी अलग हुई ही ना हो। राधे, तुम लेने आई हो? राधा ने हाथ बढ़ाया। मैं कभी गई ही नहीं थी। कृष्ण ने उनका हाथ थाम लिया। उसी क्षण उनका मानव शरीर शांत हो गया और एक दिव्य प्रकाश आकाश की ओर उठ गया। ऋषियों ने कहा, यह दो आत्माओं का पुनर्मिलन नहीं, बल्कि शक्ति और शक्तिमान का एक होना है। अब प्रश्न यह है, क्या राधा की मृत्यु हुई थी? शास्त्रों और भक्तों के अनुसार नहीं, राधा मरी नहीं, वे विलीन हुई थी। जैसे नदी समुद्र में मिलकर समाप्त नहीं होती बल्कि समुद्र बन जाती हैं, वैसे ही राधा कृष्ण में समा गईं। इसलिए उनका प्रेम अधूरा कहलाता है, क्योंकि वे कभी पति पत्नी नहीं बने।
कभी साथ नहीं रहे, कभी सामाजिक रूप से नहीं मिले, पर वास्तव में वह सबसे पूर्ण प्रेम है, क्योंकि उसमें अधिकार नहीं, केवल समर्पण था। कहा जाता है, कृष्ण का नाम लेने से पहले राधे कहना इसलिए आवश्यक है क्योंकि बिना प्रेम के ईश्वर तक पहुंचना संभव नहीं। वृंदावन में आज भी लोग कहते हैं राधे राधे, और उत्तर मिलता है श्याम मिलेंगे, क्योंकि जहाँ राधा है वहाँ कृष्ण अवश्य हैं। और शायद यही राधा की मृत्यु का सबसे बड़ा कारण, सबसे बड़ा रहस्य है। वे गई नहीं, वे हर उस हृदय में जीवित हैं जहाँ प्रेम निष्कलंक है। स्थापना, इस समापन संदेश। राधा कृष्ण की कथा हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम पाने के लिए साथ रहना आवश्यक नहीं, कभी कभी दूरी ही प्रेम को अनंत बना देती है। उनका प्रेम अधूरा नहीं, अनंत है। जय श्री राधे कृष्णा। भक्तजनों, ये कथा यहीं समाप्त होती है। आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, और हमारी कथा को अगर आपको अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद। जय